रहमतुल्लाह व बरकाते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कौम के बारे में जिसका जिक्र कुरान पाक में कई बार आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बनी इसराइल की। तो आइए जानते हैं बनी इसराइल कौन थे, यह कौम कैसे वजूद में आई और अल्लाह ने उनका जिक्र बार बार क्यों फरमाया। सबसे पहले ये जाना ज़रूरी है कि बनी इसराइल का मतलब क्या है। बनी का मतलब होता है बेटे और इसराइल एक शख्स का नाम था, तो बनी इसराइल का मतलब हुआ इसराइल के बेटे। तो फिर सवाल ये है, इसराइल कौन थे। हिस्सा 2, इसराइल कौन थे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते, उनका एक लक़ब इसराइल था। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उन्हीं बेटों से आगे जाकर एक पूरी कौम बनी जिसे हम बनी इसराइल कहते हैं। लिहाजा बनी इसराइल दरअसल हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और उनकी नस्ल से कई नबी आए, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद, सुलेमान, ज़िक्रिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। शुरू में बनी इसराइल कनान, मौजूदा फ़लस्तीन के इलाके में रहते थे। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक वाक़या ऐसा पेश आया कि बनी इसराइल मिस्र चले गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल में से एक नबी थे, अल्लाह के हुक्म से मिस्र के वज़ीर ख़ज़ाना बने। जब कहत पड़ा तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे भी मिस्र चले आए और वहीं बस गए। इस तरह बनी इसराइल की बड़ी तादाद मिस्र में आबाद हो गई। वक्त गुज़रता गया और मिस्र के बादशाह फ़िरौन ने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना लिया। उन्हें सख्त मशक्क़त कराई जाती, उनके बच्चों को कत्ल किया जाता, औरतों को जिंदा छोड़ा जाता। ये जुल्म व सितम सैकड़ों साल जारी रहा। फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को नजात दिलाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से फ़िरौन को पैगाम दिया, मगर वो ना माना। आखिरकार अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल को फ़िरौन से नजात दिलाई। ये वो मशहूर वाक़या है जब समंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फट गया और फ़िरौन अपनी फ़ौज समेत गर्क हो गया। मन और सलो जैसा आसमानी खाना, बादलों का साया और चट्टान से पानी। मगर उसके बावजूद बनी इसराइल ने कई बार अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की। उन्होंने बिछले की पूजा की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बदतमीज़ी की, अल्लाह के नबियों को झुटलाया और बाज़ को शहीद भी किया। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर कई अज़ाब नाजिल किए और उनकी मिसालें कुरान में दी गईं ताकि हम सबक सीखें। कुरान पाक में बनी इसराइल का जिक्र कई जगह पर आया है। यह जिक्र हमें यह सिखाता है कि अगर हम अल्लाह के नबियों की बात मानेंगे तो कामयाब होंगे, और अगर नाफरमानी करेंगे तो अंजाम भी वही होगा जो बनी इसराइल का हुआ। तो प्यारे भाइयों और बहनों, बनी इसराइल की कहानी हमें यह सबक देती है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, नबियों का अदब करें और सच्चाई, सब्र और शुक्र की राह पर चलें। तभी हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकाते।